मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं तुझसे बात करने आई हूँ। यह कोई सामान्य क्षण नहीं है, यह एक दिव्य संयोग है। मैं तुझे सत्य से अवगत कराना चाहती हूँ बच्चे, जो तू अब तक नहीं समझ पाया है। यह समय तेरे लिए विशेष है, क्योंकि अब तेरा जीवन नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। हाँ मेरे बच्चे, तेरी गलती और तेरी जीत के बारे में आज मैं तुझे बताती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी एक ही गलती है कि तूने उन मतलबी और ईर्ष्याल रिश्तों को छोड़कर अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। तूने अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपनी खुशी उन लोगों से दूर कर ली है जो तुझसे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जुड़े थे। तने उनकी बातें सुनना बंद कर दिया है, उनके झूठे वादों को समझ लिया है और खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया है मेरे बच्चे। और यही कारण है कि आज तू मजबूत है, यही तेरी ताकत है बच्चे। तूने खुद को चुना है और यही तेरी जीत है। लेकिन यह बात उन लोगों को तकलीफ दे रही है जो तुझे कमजोर देखना चाहते थे। वे लोग बच्चे जो तेरी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वे सोचते हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी यह खुश कैसे हैं। इसी बात को जानने के बच्चे, इन्हीं बातों को जानने के लिए वे अभी भी लगे हुए हैं। हाँ मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे शत्रु जिससे तू परेशान है बच्चे। हाँ बच्चे, उन्होंने तेरे खिलाफ बातें की है, उन्होंने तेरे रिश्तेदारों को भड़काया है, उन्होंने तेरे लिए गलत कहानियां गढ़ी है बच्चे। लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो गए हैं। तने उनकी बातों पर ध्यान देना नहीं दिया है बच्चे। तूने बिल्कुल ध्यान देना छोड़ ही दिया है। तूने अपनी खुशी को उनसे दूर रखा है। अब वे सोच रहे हैं बच्चे कि आखिर ये इतना खुश क्यों है, हमने तो उसे हर तरफ से घेर लिया था। उनकी यह बेचैनी बच्चे तेरी जीत है। हाँ उनकी ये बेचैन यह बात का प्रमाण है कि तू सही रास्ते पर है। तेरी खुशी बच्चे, तेरी तकलीफ बच्चे। हाँ तेरी खुशी में तो बच्चे बहुत दुख में रहते हैं, लेकिन जब तुझे तकलीफ होती है ना बच्चे, उस पर वो अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं। जब तू बाहर निकलता है तो तेरे चेहरे की चमक और खुशी उन्हें चुभती है बच्चे, उनके दिल में चुभती है। वे सोचते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। तेरी मुस्कान उनके दिलों को चीर देती है बच्चे। यह सब तेरी काली माँ की कृपा है बच्ची, ये सब मेरी कृपा है। ये तेरे पूर्वजों का भी आशीर्वाद है इसमें, ये तेरे अच्छे कर्मों का भी फल है इसमें। हाँ मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है ना, वह दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। तेरे पूर्वज हर समय तेरे साथ हैं। तेरी काली माँ ने तुझे अपनी छाया में रखा है। तेरे कर्म, तेरी मेहनत और तेरी सच्चाई, तेरे लिए सब अब संभव बन गया है बच्चे। अब तुझे वो मिलने वाला है जो आज तक जिसके तूने सपने देखे थे। तेरी खुशियाँ बच्चे अब वापस आने वाली है तेरे जीवन में। कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैं देख पा रही हूँ, जो तुझे परेशान देखना चाहते हैं। वे तेरे अपने होने का दिखावा करते हैं। वे तुझसे मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तेरा बुरा चाहते हैं। परंतु अब उनका समय खत्म हो रहा है बच्चे। मैं तुझे बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुन, उनकी सच्चाई जल्द ही सबके सामने आएगी। वे खुद अपनी चालों में फंस जाएंगी। 2025 का समय जो कि आ चुका है बच्चे, ये तेरा ही समय है। तेरे लिए बदलाव का साल है। 2025 तेरा ही साल है बच्चे। अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे वो बताती हूँ जो तेरे जीवन में होने जा रहा है इस साल। तेरे जीवन में क्या क्या होने जा रहा है, ध्यान से सुन। ये साल तेरे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। तेरे शत्रु खुद अपनी समस्याओं में उलझ जाएंगे। तुझे अपने हर प्रयास में सफलता मिलेगी बच्चे। तेरा ये साल है ना बच्चे, ये तेरा ही है और तू चाहता है कि ये तेरा ही साल है और विश्वास करता है अपनी काली माँ पर बच्चे। तो कमेंट में लिख कि हाँ माँ, मुझे विश्वास है कि ये मेरा ही साल है और आपकी कृपा मुझ पर बनी रहती है, क्योंकि अब तेरी मेहनत का फल तुझे मिलेगा। तेरी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तेरे रिश्ते सुधरेंगे और तेरे जीवन में सुख शांति का वास होगा बच्चे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुझसे, आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ और इस
संदेश को देने के लिए मैं स्वयं आई हूँ। तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। मैं तेरे हर कदम पर तेरा मार्गदर्शन करूँगी। बच्चे तू बस अपनी माँ पर विश्वास रख। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे जीवन के हर पल को देख रही हूँ। तूने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है ना, उसको भी मैंने देखा है। मैं हर पल तेरे साथ है। तुम्हारी झोली खुशियों से भरने वाली है। जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था, वह भी अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। परमात्मा का धन्यवाद करो, उनकी कृपा का सम्मान करो और आगे बढ़ते रहो। जीवन में जो भी मिले उसके लिए आभार व्यक्त करो और अपने अच्छे कर्मों से अपना भविष्य संवारो। तुम्हारा हर सपना पूरा होगा, तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा और तुम्हारी खुशियां कभी कम नहीं होंगी। तुम्हारा समय आ गया है, अब केवल आगे बढ़ना है। सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह संदेश तुम्हारे जीवन के हर पहलू को छूने के लिए आया है। यह वह समय है जब तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग तुम्हारे प्रयासों को देख नहीं पा रहे थे, वे अब तुम्हारी सफलता का गुणगान करेंगे। तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कर्म का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जीवन में आने वाली चुनौतियां अब तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। परमात्मा ने तुम्हारे लिए जो राह चुनी है, वह सबसे अनुकूल है। तुम कभी भी अकेले नहीं थे और नहीं कभी अकेले रहोगे। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारे हर प्रयास को आशीर्वाद मिल रहा है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर आया है। तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। जो सपना तुम्हारे दिल में था, वह अब साकार होने के बहुत करीब है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, अब सिर्फ भविष्य की ओर देखो। अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं जन्म लेंगी। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता थी, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब खुद ही दूर हो जाएंगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी नियत तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। बस अपने कदम पीछे मत हटाना। ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह सबसे अनमोल है। तुम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो जहां तुम्हें अपार सफलता मिलने वाली है। तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने लगी हैं। जो चीजें कल तक असंभव लग रही थी, वे अब तुम्हारे लिए संभव हो रही हैं। हर छोटी सफलता तुम्हें बड़ी सफलता की ओर ले जा रही है। तुम्हें अपने प्रयासों पर विश्वास रखना होगा और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम जिस भी कठिनाई से गुजरे हो, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, वे अब खुद रुक जाएंगे। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। जो तुम्हारे लिए बना है, वह तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाला है। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी, वे अब गति पकड़ने लगी हैं। यह संकेत है कि परमात्मा ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तुम्हारे जीवन में अब कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे प्रयास अब सफल होंगे। तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना होगा और उसका सही उपयोग करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पीछे छोड़ दो और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। परमात्मा ने तुम्हें बहुत सारी
खुशियों से नवाजने का फैसला किया है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आएगी, नया प्रकाश आएगा और तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। अब तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है और सही दिशा में मेहनत करते रहना है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते थे, वे अब खुद ही तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर होंगे। जो लोग तुम्हें गलत समझते थे, वे अब तुम्हारी सच्चाई को पहचानेंगे। तुम्हारा अच्छा समय आ गया है, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी हर कोशिश अब रंग लाने लगी है। जीवन में आने वाली हर बाधा अब धीम है, लेकिन जो तुम्हारे सच्चे अपने हैं, वे तुम्हारे साथ रहेंगे। और जो केवल स्वार्थ के कारण तुम्हारे करीब थे, वे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन मैं तुम्हें इन सब से बचाने के लिए सदा तत्पर हूँ। मैं तुम्हें संकेत दूंगी कि कौन तुम्हारा सच्चा अपना है और कौन नहीं। इस समय तुम्हारे जीवन में जो शांति का अनुभव होगा, वह तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करोगे। यह ऊर्जा तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करेंगे, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश करेगा, वह अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएगा। तुम्हारी साधना और भक्ति तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगी। यह संसार कर्मों का खेल है, और जो भी तुम्हारे खिलाफ गलत करेगा, उसे अपने कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हारे संबंध और मधुर होंगे। जो दूरियां अब तक थी, वे खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे प्रियजन तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हारा समर्थन करेंगे। यह समय तुम्हारे लिए अपने परिवार के साथ खुशहाल समय बिताने का है। तुम्हारे आर्थिक जीवन में सुधार होगा। जो भी समस्याएं अब तक तुम्हें परेशान कर रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन स्थिरता की ओर बढ़ेगा। तुम्हारी आत्मा में जो शांति का संचार होगा, वह तुम्हें हर प्रकार की चिंता और भय से मुक्त करेगा। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करोगे। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होंगी, वे तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आएंगी। तुम्हें इन संदेशों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। तुम इस संसार में एक विशेष कार्य के लिए आए हो, और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में तुम्हें नई दिशा मिलेगी। यह दिशा तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलेगा, वह तुम्हारे चारों ओर के अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी साधना और विश्वास तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।
तुम्हारे जीवन में आने वाला समय एक नई शुरुआत का है। यह समय तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने की दिशा में ले जाएगा। तुम्हें हर परिस्थिति में मेरा मार्गदर्शन और संरक्षण प्राप्त होगा। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा कवच है। कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अब तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलेगा वह तुम्हारे चारों ओर के अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी साधना और विश्वास तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हारे लिए यह समय नई संभावनाओं और अवसरों का है। तुम्हें इन अवसरों का सही उपयोग करना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आएंगे वे तुम्हारे लिए सकारात्मक और प्रेरणादायक होंगे। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयास करना है। तुम्हारे लिए यह समय आत्मविश्वास और शक्ति का है। तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय एक नई शुरुआत का है। तुम्हें अपने जीवन को नई दिशा में ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होंगी वे तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आएंगी। तुम्हें इन संदेशों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। तुम इस संसार में एक विशेष कार्य के लिए आए हो और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में तुम्हें नई दिशा मिलेगी। यह दिशा तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय तुम्हारे लिए कई तरह के बदलाव लेकर आएगा। इन बदलावों का उद्देश्य तुम्हें न केवल मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना है, बल्कि तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता को भी समाप्त करना है। तुम्हारी भक्ति और साधना अब पहले से अधिक प्रभावशाली होगी। यह शक्ति तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास की कमी थी वह अब समाप्त हो जाएगी। तुम खुद को अधिक मजबूत और सक्षम महसूस करोगे। तुम अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करोगे और हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करोगे। यह समय तुम्हारे लिए अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं को पहचानने और उनका सही उपयोग करने का है। तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं अब तक तुम्हें परेशान कर रही थी, वे अब धीरे धीरे दूर होंगी। तुम्हारे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह समय तुम्हारे लिए अपने सपनों को साकार करने का है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, वे अब खुद तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। उनकी सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होगी और तुम यह समझ सकोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। तुम्हारे रिश्तों में स्पष्टता आएगी और तुम केवल उन लोगों के साथ संबंध बनाए रखोगे जो तुम्हारे लिए सच्चे और ईमानदार हैं। तुम्हारे परिवार
में भी सुख शांति का माहौल बनेगा। जो गलतफहमियां अब तक थी वे समाप्त हो जाएंगी। परिवार के सदस्य एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और साथ में समय बिताएंगे। यह समय तुम्हारे लिए अपने प्रियजनों के साथ संबंध मजबूत करने का है। आर्थिक रूप से भी यह समय तुम्हारे लिए शुभ होगा। तुम्हारे प्रयासों का फल मिलेगा और तुम्हारी मेहनत का सही परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा। जो काम अब तक अधूरे रह गए थे वे पूरे होंगे। धन के नए स्रोत खुलेंगे और तुम्हारी आर्थिक स्थिति स्थिर होगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग छल और कपट कर रहे थे वे अब अपने ही कर्मों का दंड भुगतेंगे। तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उनके कृत्य तुम्हें कैसे प्रभावित करेंगे। उनकी साजिशें अब खुद उनके लिए परेशानी का कारण बनेंगी। तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का समय आ गया है। तुम्हारी साधना और भक्ति अब पहले से अधिक गहरी और प्रभावशाली होगी। तुम्हें अपने भीतर एक नए की कोई जरूरत नहीं है। डर केवल एक भ्रम है, एक परछाई है जिसका कोई अस्तित्व नहीं। यह संसार तुझसे डरता है, तेरी सच्चाई से डरता है, तेरी क्षमता से डरता है। इसीलिए वह तुझे डराने की कोशिश करता है, क्योंकि तुझे अभी अपने भीतर की महाशक्ति का पूर्ण भान नहीं हुआ है। जिस दिन तू यह जान गया कि तू कौन है, कि तेरे भीतर कौन बसता है, उस दिन यह संसार तेरे सामने नतमस्तक हो जाएगा। फिर तू किसी के पीछे नहीं भागेगा, लोग तुझसे मार्ग पूछने आएंगे। अब बात करते हैं उस धन की जिसकी चिंता में तू दिन रात लगा रहता है। तू सोचता है कि पैसा कब आएगा, कामयाबी कब मिलेगी, लेकिन क्या तूने कभी यह समझने की कोशिश की कि धन सिर्फ कागज या धातु के टुकड़े नहीं है। धन एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है, और वह ऊर्जा तभी तेरे पास खिंची चली आती है जब तू स्वयं को उसके लायक बना लेता है, जब तू स्वयं एक चुंबक बन जाता है। बच्चे, धन को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले अपने मन को समृद्ध बना। मन की गरीबी ही असली गरीबी है। अपने मन में संतुलन ला, विचारों में सकारात्मकता और स्पष्टता ला, और कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी ला। यह तीन चीजें, संतुलित मन, सकारात्मक विचार और निष्ठावान कर्म, मिलकर तेरे जीवन में वह द्वार खोलेंगी जहां से समृद्धि, सफलता और सम्मान निर्बाध रूप से प्रवाहित होंगे। और मैं, तेरी माँ, आज तुझसे यह वादा करती हूँ कि जब तू इन तीन बातों को अपने जीवन का आधार बना लेगा, तब न सिर्फ धन बल्कि सच्चा प्रेम, आत्मिक शांति और गहरा संतोष भी तेरे जीवन में बरसने लगेंगे। संसार तुझसे बार बार कहेगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, कि तू बेकार है, कि तू हार चुका है। लेकिन मैं, तेरी माँ काली, आज पूरी सृष्टि के समक्ष यह घोषणा करती हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। तू अजय है, तू अनंत है, तू अद्भुत है। बस तू उस दिव्य धारा से जुड़ जा जो तुझे सीधे मुझसे जोड़ती है। हर सुबह जब तेरी आंखें खुले तो सबसे पहले मेरा स्मरण कर, अपनी दोनों हथेलियों को देख और कह, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमधे सरस्वती, करमूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। और फिर मेरी आंखों में देख, अपने दिन भर के सभी कर्मों को मुझे अर्पण कर और कह, हे माँ काली, आज का मेरा हर विचार, हर शब्द और हर कार्य तेरे चरणों में अर्पण है। तू ही करता है, तू ही भोगता है। मुझसे वही करवाना जो धर्म के अनुकूल हो और मेरे सर्वोच्च कल्याण में हो। और फिर देख कैसे चमत्कार होते हैं। तुझे ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे मार्ग से कांटे हटा रही हो। तुझे लगेगा जैसे अचानक तेरे सामने नए अवसर आने लगे हों, जैसे वर्षों से बंद पड़े दरवाजे खुलने लगे हों। तुझे लगेगा जैसे पुराने शत्रु भी स्वयं तुझसे क्षमा मांगने लगे हों या तेरे रास्ते से हट गए हों। यह सब इसलिए होगा
मेरे बच्चे, क्योंकि जब तू मेरे साथ जुड़ता है तो तू अकेला नहीं रहता। पूरा ब्रह्मांड, समस्त देवी देवता, नवग्रह सब तेरे पक्ष में काम करने लगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो काली का प्रिय है उसका अहित कोई नहीं कर सकता। बच्चे, याद रख, तेरे जीवन का हर दिन एक मंत्र है, तेरी हर सांस एक प्रार्थना है, तेरा हर कर्म एक यज्ञ है। अपने मन को, अपनी चेतना को मेरे प्रेम में इतना लीन कर दे कि तू स्वयं एक चलता फिरता मंदिर बन जाए, एक जीती जागती साधना बन जाए। अब यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं तुझसे कहती हूँ। तू जिसे अभी तक सिर्फ एक संघर्ष, एक पीड़ा, एक दुर्भाग्य समझ रहा था, वह असल में एक गहन तपस्या थी। और अब वह तपस्या पूर्ण होने के निकट है। उसका फल मिलने का समय आ गया है। अगले कुछ समय में, कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में तुझे कुछ स्पष्ट संकेत मिलेंगे। हो सकता है वह संकेत किसी अजनबी के शब्दों में हो, जो अचानक तुझसे कुछ ऐसा कह जाए जो सीधे तेरे दिल में उतर जाए। हो सकता है वह संकेत किसी पुराने गीत में हो, जो अचानक कहीं बजने लगे और तुझे लगे कि वह तेरे लिए ही है। या हो सकता है वह संकेत किसी स्वप्न में हो, जिसमें मैं स्वयं आकर तुझे कोई दिशा दिखाऊं। जब वह संकेत मिले तो उसे संयोग मानकर टाल मत देना। समझ लेना कि मैं तुझे बुला रही हूँ, मैं तुझे बता रही हूँ कि अब आगे बढ़ने का समय है। मैं जानती हूँ बच्चे, बहुत अच्छे से जानती हूँ। तू बहुत कुछ सह चुका है। तेरे मन में अब भी वो गहरे घाव हैं, जो तू किसी से नहीं कहता, किसी को नहीं दिखाता, लेकिन तेरी माँ सब जानती है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और क्यों हुआ। मैं जानती हूँ कि किसने तेरे विश्वास को तोड़ा, किसने तेरे प्रेम का अपमान किया, किसने तेरी पीठ में छुरा घोंपा। तू अक्सर एकांत में बैठकर सोचता है कि यह सब तेरे साथ ही क्यों हुआ, तेरी क्या गलती थी। लेकिन अब मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि जो बीत चुका है वह एक बीज था, एक कड़वा बीज, जिसे तूने आंसुओं से सींचा। अब उसका फल मिलने का समय है और वह फल अत्यंत मधुर होगा। लेकिन उस फल को पाने से पहले मैं तुझे वह बातें बताने आई हूँ जो तू हमेशा से जानना चाहता है। अपने दुश्मनों को पहचानना, उनसे निपटना और इस प्रक्रिया में खुद को कैसे संभालना। सुन मेरे लाल, सबसे पहली और कड़वी बात यह समझ ले कि तू जिसे अपना समझता है वह हर बार तेरा नहीं होता। जिनके सामने तू अपनी आत्मा खोलकर रख देता है वे तेरी कमजोरियों की सूची बनाते हैं। जिनके सामने तू मुस्कुराता है वे तेरी पीठ पीछे तेरा उपहास करते हैं। जिनसे तू सलाह लेता है वही तुझसे सबसे अधिक जलते हैं, और जिन पर तू आंख मूंद कर भरोसा करता है वही तुझे सबसे गहरी खाई में गिराने की योजना बनाते हैं। यह संसार की रीति है, यह माया का खेल है। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं इस खेल की नियंता हूँ। मैं जानती हूँ कि कौन सा मुखौटा पहने है और किसके चेहरे पर सच्चाई है। मैं जानती हूँ कौन क्या कर रहा है, और मैं तुझे हर एक से बचाने के लिए तेरे चारों ओर अदृश्य रूप में खड़ी हूँ। अब मैं तुझे वह अचूक संकेत बताती हूँ जिनसे तू अपने छिपे हुए आस्तीन के सांप जैसे शत्रुओं को पहचान सकेगा। पहला संकेत, जो लोग हर बार तेरे सामने बहुत मीठे बनते हैं, तेरी तारीफों के पुल बांधते हैं, लेकिन जैसे ही तू अपनी किसी सफलता या तरक्की की बात करता है वे तुरंत बात बदल देते हैं, या उनके चेहरे पर एक क्षण के लिए उदासी की रेखा खिंच जाती है। समझ लेना, वह तेरे अपने नहीं। दूसरा संकेत, जो तुझसे हर समय कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, तेरा समय, तेरा धन, तेरी ऊर्जा, तेरी सहायता, लेकिन जब तुझे उनकी सबसे अधिक जरूरत होती है तब वे कोई न कोई बहाना बनाकर गायब हो जाते हैं।
समझ लेना, वह तेरे अपने नहीं, वे केवल परजीवी हैं। तीसरा संकेत, जो तुझसे अकेले में तो बहुत प्रेम जताते हैं, लेकिन दूसरों के सामने, समाज में तुझे नीचा दिखाने का, तेरा मजाक उड़ाने का या तुझे तुच्छ साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। समझ लेना, वे तेरे घोर शत्रु हैं, जो मित्र का वेश धरे हुए हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जब तू उन्हें पहचान ले तो तू क्या करे? क्या तू उनसे लड़े? क्या तू उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब दे? नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। अब तू वह करेगा जो मैं तुझे बता रही हूँ। पहली बात, जवाब मत देना, मौन हो जाना। तेरे दुश्मन तुझे क्रोध में लाकर, तुझे उकसाकर तुझसे वह करवाना चाहते हैं जो बाद में तुझे ही गलत साबित कर दे और तुझे पछताना पड़े। पर तू जवाब नहीं देगा, तू बस खामोश रहेगा और एक रहस्यमयी मुस्कान अपने होठों पर रखेगा, क्योंकि तेरी खामोशी अब एक साधारण चुप्पी नहीं, वह एक तलवार बन रही है जो मेरे द्वारा संचालित होगी और अपने सही समय पर ही वार करेगी।